अगर आपने 10वीं और आईटीआई पास कर ली है तो रेलवे में बिना परीक्षा नौकरी सीखने और हर महीने 10,000 रुपए स्टाइपेंड पाने का शानदार मौका आ गया है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने 6,777 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है। सबसे बड़ी बात, कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, केवल मेरिट के आधार पर चयन होगा। इस वीडियो में मैं आपको पूरी भर्ती आसान भाषा में समझाऊंगा ताकि आवेदन करते समय कोई गलती न हो। सबसे पहले इस भर्ती की जरूरी बातें शॉर्ट में जान लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने वर्ष 2025-26 एवं 26-27 के लिए अप्रेंटिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती में कुल 6,777 पद हैं। ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा 20 जुलाई 2026 से और अंतिम तिथि होगी 19 अगस्त 2026 को। रेलवे ने साफ कहा है कि प्रत्येक उम्मीदवार केवल एक ही आवेदन कर सकता है। अब जानते हैं कि कितने पद किस यूनिट में हैं। सबसे अधिक वैकेंसी लुमडिंग डिवीजन में है, 1274 पद हैं। कटिहार डिवीजन में 1103, न्यू बोंगिया गांव वर्कशॉप में 881, तिनसुकिया में 860, डिब्रूगढ़ वर्कशॉप में 763, रांगिया में 750, अलीपुर दुआर में 651 और हेडक्वार्टर मालीगांव में 495 वैकेंसी है। यानी उम्मीदवार अपनी पसंद के अनुसार यूनिट का चयन कर सकते हैं। कौन कौन आवेदन कर सकता है, यानी योग्यता क्या क्या है। सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता जान लेते हैं। लेबोरेटरी टेक्नीशियन को छोड़कर बाकी सभी ट्रेड के लिए 10वीं पास होना जरूरी है और 10वीं में 50% अंक भी होना जरूरी है। साथ ही संबंधित ट्रेड में एनसीवीटी या एससीवीटी आईटीआई होना चाहिए। एससी एसटी एवं दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 10वीं में 50% अंक की शर्त लागू नहीं होगी। पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी के मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 10वीं और 12वीं दोनों में 50% अंक चाहिए और 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट होना जरूरी है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। मिनिमम एज 15 साल व मैक्सिमम एज 24 साल हो सकती है। आरक्षण के अनुसार उम्र में छूट भी दी गई है। एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए अधिकतम उम्र में 5 वर्ष की छूट दी गई है। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 वर्ष व दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए 10 वर्ष की अधिकतम छूट दी गई है। एक्स सर्विसमैन को नियमों के अनुसार अतिरिक्त छूट मिलेगी। चयन प्रक्रिया क्या है। इस भर्ती की सबसे अच्छी बात यह है कि कोई सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है। 10वीं और आईटीआई के अंक का औसत निकालकर मेरिट तैयार की जाएगी। यदि दो उम्मीदवारों के अंक समान होंगे तो उम्र में बड़ा उम्मीदवार या फिर जिसने पहले 10वीं पास की हो उसे प्राथमिकता मिलेगी। किन ट्रेड्स में भर्ती है। रेलवे ने लगभग सभी लोकप्रिय ट्रेड शामिल किए हैं, जैसे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, कोपा, टर्नर, मैकेनिस्ट, प्लम्बर, कारपेंटर, पेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, वायरमैन, सर्वेयर, ड्रॉट्समैन, रेफ्रिजरेशन एंड एसी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर और कई अन्य ट्रेड भी शामिल हैं। अधिकांश ट्रेड की प्रशिक्षण अवधि 1 साल है, जबकि कुछ विशेष ट्रेडों की अवधि अलग अलग हो सकती है। आवेदन शुल्क क्या है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपए एप्लीकेशन फीस है। एससी एसटी, वुमेन, दिव्यांग और ईबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं लगेगी। हालांकि आवेदन सबमिट करने के बाद कोई संशोधन करना हो तो 50 रुपए देना होगा। आवेदन के समय कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे। जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं 10वीं की मार्कशीट, आईटीआई मार्कशीट, आईटीआई सर्टिफिकेट, फोटो, हस्ताक्षर, जाति प्रमाण पत्र अगर एप्लीकेबल हो तो, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, दिव्यांग सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट। मेडिकल ट्रेड के लिए 12वीं की पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की मार्कशीट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। स्टाइफंड कितना मिलेगा। रेलवे अप्रेंटिस के दौरान हर महीने स्टाइफंड मिलेगा। फिलहाल न्यूनतम स्टाइफंड 9,600 रुपए पर मंथ है। कुछ मामलों में दूसरे और तीसरे वर्ष के अनुसार स्टाइफंड बढ़कर 10,560 और 11,040 रुपए तक हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें, ये अप्रेंटिस ट्रेनिंग है, स्थायी सरकारी नौकरी नहीं है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद रेलवे में नौकरी देना अनिवार्य नहीं होगा। आवेदन करते समय इन गलतियों से बचें। रेलवे ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि केवल एक आवेदन करें, सही अंक भरें, सही ट्रेड चुनें, मोबाइल नंबर और ईमेल न बदलें, अंतिम तिथि का इंतजार न करें, सभी प्रमाण पत्र स्पष्ट स्कैन करके अपलोड करें। गलत जानकारी मिलने पर आवेदन तुरंत रद्द किया जा सकता है। अगर आपने 10वीं के साथ आईटीआई कर रखी है तो एनएफआर रेलवे अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026 आपके लिए एक शानदार अवसर है। 6,777 पद, बिना लिखित परीक्षा, चयन और 9,600 रुपए से शुरू होने वाला मासिक स्टाइफंड
इस भर्ती को आईटीआई उम्मीदवारों के लिए बेहद आकर्षक बनाते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 19 अगस्त 2026 है, इसलिए समय रहते आवेदन करें और अपनी पसंदीदा यूनिट का चयन सोच समझ कर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।